आज का जो ये मीटिंग है, मेरा नाम विजया कटियार है। मैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन से बोल रही हूँ वो संजय एंड सलोनी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप लोग जो नए लोग आए हो उनसे अनुरोध है हाथ जोड़ के कि कृपया अपना माइक जो है वो म्यूट करके रखें और हो सके तो वीडियो ऑन करके रखें। क्योंकि आज की ये जो मीटिंग है उसमें थोड़ा-सा उन लोगों से हम लोग उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आजकल हम किसी के घर में भी जाते हैं, तो नमस्ते करके किसको नमस्ते करते हैं? हम वहाँ जाते ही सर्दी नमस्ते, जुकाम नमस्ते, खाँसी नमस्ते, बुखार नमस्ते, किसी भी परिवार में जाइए, तो हम लोग इनसे मिलते हैं। और थोड़ी देर अगर वहाँ रुक जाते हैं, तो कुछ और भी लोगों से मिलते हैं, जैसे कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को दादी भी चलते-चलते आएँगी उस घर में, मेरे तो बेटा घुटने में प्रॉब्लम है, कोई कहेगा मुझे शुगर की प्रॉब्लम है बहुत दिनों से। तो ऐसे लोग हर घर में, हर तीसरे घर में आजकल मिलते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने 2 साल पहले की बात है कि हम लोगों ने कोविड से तो बहुत कुछ सीख लिया है कि हेल्थ के बारे में हमें कितना अवेयर रहना चाहिए। क्योंकि आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछते हो, तो बेटा आपने इम्यूनिटी के बारे में क्या जानते हो? तो वो बताएगा, अरे मैम, वो हमारी जितनी भी बीमारियाँ होती है ना, उससे वो फाइट करता है। वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइज़र क्यों यूज़ करते हो? उससे हमारे जो कीटाणु होते हैं, जो जर्म होते हैं, वो किल हो जाते हैं। मतलब एक बच्चे से भी अगर इसके बारे में पूछेंगे तो वो भी जानता है। तो इसी को लेकर के हेल्थ इज वेल्थ, इसी को इस मीटिंग का एक मुद्दा बनाया गया है। ये 3 पार्ट में मीटिंग है। जो पहला पार्ट है वो है स्पीकर का, जो हेल्थ इज वेल्थ के बारे में बताएंगे, और दूसरा पार्ट है रिकॉग्निशन का, और तीसरा पार्ट है मेरा टीचिंग का। तो अब इसके बारे में आगे हेल्थ इज वेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो उसका हेल्थ प्रेजेंटेशन को देने के लिए हमारी रायबरेली से मिसेस नैना रस्तोगी आकर के बताएंगी कि हेल्थ हमारे लिए कितना कीमती है। क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम सबकी देखभाल कर पाएंगे और बहुत कुछ कर भी पाएंगे दूसरों के लिए। तो देर ना करते हुए हम उनको इनवाइट करते हैं वर्चुअल क्लैप के साथ, आए और अपना प्रेजेंटेशन दें। हेल्थ इज वेल्थ। थैंक यू सो मच विजया मैम। हेल्थ इज वाकई रियल वेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ है। जैसे कि अभी आपने बताया कि हर तीसरे घर नहीं, हर घर में मिलेगा। एक लाइन से चलेंगे तो हर लाइन से ही आपको मिलेगा, और ये एक नहीं, सारी चीजें एक साथ मिलेंगी एक ही जगह पर। कलरफुल है ये, और सारे कलर्स ही एक जगह पे कलेक्ट होकर मिल जाएंगे। हमें दूसरा घर नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन। तो उसको बताने से पहले मैं अपने को आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरा नाम नैना रस्तोगी है और मैं रायबरेली से बिलोंग करती हूँ। और मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं एक बिजनेस को बहुत ही अच्छे से होल्ड करती हूँ, जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। और उसी के साथ साथ मैं इस हेल्थ और वेल्थ वाले जो वेलनेस का जो बिजनेस है उसको भी बहुत ही सक्सेसफुली और पैशन के साथ बिल्ड कर रही हूँ। और उसी पैशन के साथ मैं लोगों को जागरूक करने में लगी हुई हूँ। जो हमारा एक मिशन चला है हेल्थ एंड वेलनेस का, उसी के थ्रू एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने की कोशिश कर रही हूँ और उनको जागरूक कर रही हूँ कि अपनी हेल्थ की कीमत समझिए। अगर ये हाथों से नहीं चाहते हो कि आपके निकल जाए, तो कितने लोग एक्साइटेड हैं अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखने के लिए? आई थिंक ऑलमोस्ट लोग एक्साइटेड होंगे। हैं आप लोग? नो वन इज एक्साइटेड? चलिए कोई बात नहीं, अपना अपना एक्साइटमेंट हो सकता है अपने साथ रखे हुए हैं लोग, कोई बात नहीं। चलिए मैं बात करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो शरीर है वो एक बागीचे की तरह है, और वो जो बागीचा है उसके मालिक कौन है? हमारी इच्छाएं। और हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। और जिसने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर लिया होता है वो विजयी बन जाता है, क्योंकि इच्छा शक्ति ही वही चीज होती है जो हमें
मजबूर करती है या हमें मजबूत करती है आगे बढ़ने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। बहुत सारे लोग इच्छा तो करते हैं कि हम अब रोज उठेंगे और वॉक करेंगे, अपने हेल्थ पर फोकस करेंगे। तो क्या होता है, कोहरा आ जाता है, थोड़ी ठंड ज्यादा हो जाती है, तो अभी ठंड बहुत हो गई है, अब वॉक नहीं करते, कुछ दिन के लिए स्टॉप कर देते हैं, एक्सरसाइज मेडिटेशन कुछ दिन के लिए स्टॉप कर देते हैं। पर एक फिटनेस की वैल्यू आप किसी एथलीट से पूछिए, वो क्या करता है, उसके लिए उसकी जो विल पावर है, यानी जो उसका जुनून है, उसकी फिटनेस है। और वो उसके लिए कभी भी ये नहीं सोचता है कि आज बारिश है या आज ठंड हो रही है, वो निरंतर अपनी फिटनेस पर फोकस करता है, क्योंकि वही उसका धन है। वो जिस भी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, चाहे वो एक रेस करने वाला एथलीट हो या फिर कोई क्रिकेटर हो या कोई भी किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हो। और फ्रेंड, अगर मैं आपसे भी से पूछूं कि आपकी अपने लिए या आपके अपनों की सेहत की क्या कीमत है, तो विद इन ए सेकंड आप लोगों का देर किए बिना आपका यही जवाब आएगा कि हेल्थ इज प्राइसलेस, बहुमूल्य है, अमूल्य है, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। किसी के दिमाग में आ रहा होगा $1,000,000 है, अगर हमारा एक भी ऑर्गन फेल हो जाता है तो हमें वैसा नहीं मिलता है। अगर मैं सेहत की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो उससे पूछिए जिसके जॉइंट्स रिप्लेसमेंट हुए हैं अपने, उससे पूछिए कि वो दौड़ नहीं सकता, बैंड नहीं कर सकता, फोल्ड नहीं कर सकता, उससे पूछिए उसकी सेहत की वैल्यू। जिसकी आंखें नहीं है, उससे पूछिए सेहत की वैल्यू, कि वो कलरफुल दुनिया को नहीं देख पा रहा है। और बाय एक्सीडेंट अगर किसी के हाथ या पैर चले जाते, उनसे पूछिए क्या वैल्यू है। जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, उनसे पूछिए कि मिठास की क्या वैल्यू है। जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनसे पूछिए कि फ्राइड चीजों की क्या वैल्यू है। और फ्रेंड, वी ऑल आर वेरी लकी कि हम सब कुछ एंजॉय कर पा रहे हैं, और हमें इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े हुए हैं और जिस कंपनी के साथ हम मर्ज हैं, जिसके साथ हम एसोसिएट हैं, वो हमें और बेटर करने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने ऑर्गन्स को कैसे हम हेल्दी रख सकते हैं, और इसी और हेल्दी अपने आप को बनाकर दूसरों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारे जो मेंटर हैं उनके थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया है, तो हम सब उनके लिए एक जोरदार ताली कर सकते हैं, सलोनी एंड संजय रस्तोगी जी के लिए, जो हमारे लिए कितना ध्यान रखते हैं कि हम कैसे वेलबींग की तरफ आगे बढ़ सकें। तो देर ना करते हुए मैं अपनी अब प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करती हूँ स्क्रीन शेयर के थ्रू। आपने ये स्क्रीन शेयर हो नहीं रहा है, प्लीज स्क्रीन शेयर ऑन कर दीजिए। हो गया है। ओके, थैंक यू। आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है विजय मैम? यस यस। एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ वर्ल्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। यहाँ पर कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। आज कितने लोगों का शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, तन मन और आत्मा? अपने आप से पूछिए, आपको अपना जवाब खुद मिल जाएगा। और जब आपको अपना जवाब मिल जाएगा तो आप बहुत ध्यान के साथ इस प्रेजेंटेशन को सुनेंगे। इंडिया टुडे से पहले मैं थोड़ी सी बात करती हूँ थोड़ा पहले की, कि आज हमारे आसपास कोई ना कोई गांव में या इधर उधर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसकी उम्र तो बहुत हो गई होगी, पर वो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी जीवन शैली हमसे ज्यादा अच्छी रही होगी, उसकी जो जीवनी शक्ति है वो हमसे ज्यादा अच्छी होगी। वो उम्र में तो जरूर बढ़ गए होंगे। वो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छी हवा ली, अच्छा वातावरण लिया, अच्छा भोजन किया, और अपने शरीर से
अच्छा श्रम लिया, इसी वजह से वो आज भी अब बहुत हेल्दी हैं, हमसे ज्यादा हेल्दी हैं। अब मैं बात करती हूँ आज के भारत की। आज के भारत में है क्या? आज के भारत में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है वर्ल्ड में, जो हमारी अर्थव्यवस्था है हमारे भारत की, 5वें नंबर पर आती है। और हम सब अपने प्रधानमंत्री जी के शुक्रगुजार हैं कि जो इस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो हेल्थ के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आए हुए हैं और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आए हुए हैं, और इसी वजह से वो और हम सभी लोग कहीं ना कहीं उसमें योगदान देते हैं और इसी अर्थव्यवस्था को दूसरे या तीसरे नंबर पर बेहद जल्दी ले जाएंगे। जैसे हमारे मेंटर हमारे लिए तत्पर है निरंतर कि हम और अच्छा हेल्थ लें और अपनी और वेल्थ को भी बढ़ाएं। तो अब बात करती हूँ, किसी भी अर्थव्यवस्था में योगदान किसका होता है? उस देश की जनता का, पॉपुलेशन का। वही उस अर्थव्यवस्था की जीडीपी को बढ़ाती है और जीडीपी की वजह से ही हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। और जो 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, उसमें से आधे से ज्यादा आबादी हमारी कहाँ रहती है? गांव में, जहां पर जागरूकता का अभाव है स्वास्थ्य के प्रति। वो जागरूक ही नहीं है कि हमें कैसे कितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, हमें कैसा भोजन करना चाहिए। और जो हमारी बची हुई आधी आबादी है वो हमारी अर्बन एरियाज में रहती है, यानी शहरों में रहती है। तो वो शहरों में जो पॉपुलेशन रहती है, जो जागरूक होते हुए भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करती है, जिसको मालूम है कि हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर भी। और यही कारण है कि हमारा जो देश है वो वर्ल्ड का डिजीज कैपिटल हो चुका है, यानी बीमारियों का घर है, बीमारियों की राजधानी है। यहाँ तरह तरह की बीमारियां मिल जाएंगी, एक दो नहीं। तो इनका कारण क्या है? जो हमारी कंजम्पशन होता है कहीं ना कहीं, उसी की वजह से ये बीमारियां आती हैं। अब बीमारियां हैं, कैपिटल है, तो जाहिर सी बात है एक दो चीजों से तो कैपिटल बनती नहीं है। कैपिटल बनती है बहुत विशाल चीजों से। तो अब कौन सी वो ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे उनकी हमारी जो इंडिया है वो वर्ल्ड का कैपिटल बन गया है? तो इसमें योगदान दे रही हैं अपने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं? ये वो होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आती है, और इसको फैलाने में जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं वो कौन देते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस और पैथोजेंस, यानी जो हमारे पेट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है इन कम्युनिकेबल डिसीजेस को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं वो है क्या। एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ वो कम्युनिकेबल डिजीजेस है क्या। मलेरिया, एड्स, कोविड-19, सो हॉरिबल, यानी 2 साल पहले और या अभी भी, 2 साल पहले तो था बट आज भी हम इससे अछूते नहीं हैं। इसने हमारी जिंदगी को कितना पलट के रख दिया कि हम अपनों से ही दूर भागने लगे थे। ये वो फेज आया था कि जो पहले के जमाने में हमने छुआछूत सुना था, इस कोविड-19 ने फिर हमें उसी दौर पर ला दिया छुआछूत वाले, कि हम अपने घर में जो भी इससे अफेक्टेड था उसको जब हम खाना भी देते थे तो ऐसे देते थे कि बस दूर से रख कर देते थे, उसकी परछाई भी हमें ना दिख जाए। कितना हम बचते थे, पूरे अपने आप को कवर्ड करके रखते थे। वायरल इंफेक्शंस होते हैं, कोल्ड, कफ, सीजनल फीवर और ट्यूबरकुलोसिस, यानी जो टीबी की बीमारी है, कितनी खतरनाक होती है ये, कि हमारे जो पूरा फेफड़े होते हैं उसको अफेक्ट कर देती है। इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, थायराइड, डेंगू, जितनी भी ये सब बीमारियां हैं ये एक दूसरे से पहुंचती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस ये फैलते हैं। अब मैं बात करती हूँ जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, जिसमें किसी व्यक्ति का योगदान नहीं होता है, उसमें योगदान हमारा स्वयं का होता है, कि हम स्वयं से ही वो हमारे पास आती हैं। अब वो हमारे पास स्वयं क्यों आती हैं? कहीं ना कहीं जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स होती हैं, तो उन्हीं की वजह से ये सारी बीमारियां हमारे पास आती हैं, हम उनको जन्म देते हैं। कुछ इनमें वंशानुगत भी होती हैं, हेरिडिटिक होती है, जो हमारे एंसेस्टर्स से हमारे पास ऑन होते हैं, जिसमें अल्जाइमर है। आज भूलने की बीमारी बहुत ज्यादा है, ये वृद्ध लोगों में नहीं, यंगस्टर्स में बहुत फैल रही है। कैंसर्स, कितने तरीके के कैंसर्स फैल रहे हैं, क्योंकि जितना हम
हाईटेक होते जा रहे हैं, उतनी ज्यादा हम बीमारियों के घेरे में चपेटे में आते जा रहे हैं। एपिलेप्सी, डायबिटीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक साइलेंट किलर है। 50% लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो डायबिटीज से पीड़ित हैं, उनको डायबिटीज हो चुकी है। जब ये बहुत बढ़ जाती है तब हमें समझ में आता है। और हमारा जो देश है उसमें इसको हब कहा जाता है, डायबिटीज की कैपिटल है, इतना ज्यादा है। 80% देखें तो, और अगर मैं अमूमन हर घर की बात करूं तो 3-4 लोग डायबिटीज के पेशेंट्स मिल ही जाएंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जो हड्डियों की प्रॉब्लम है, जो गठिया की प्रॉब्लम है, जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, बहुत देखने में आ रही है। आज सारे ही लोगों में सारी बीमारियों का आज कोई एज से रिलेटेड बीमारी नहीं है। कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट रिलेटेड डिसीजेस जो है, कॉर्नरी आर्टरीज डिसीजेस यानी जो हमारी जो धमनियां हैं, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, और इन सब का कहीं ना कहीं कारण होता है हाइपरटेंशन। और टेंशन तो होना ही है लाजमी, क्योंकि जब हम जिंदा हैं तो काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हर चीज की टेंशन है, जीविका चलाने की टेंशन है, उसको स्वस्थ रखने की टेंशन है, अपने परिवार को चलाने की टेंशन है। अब जैसे कि मैंने बात कर चुकी हूँ कि लाइफ स्टाइल, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, और हमारे लाइफ स्टाइल का ही योगदान होता है इन सब बीमारियों को जन्म देने में। हमारा सिडेंटरी लाइफ स्टाइल है। हमारे लाइफ स्टाइल में कोई भी चीज प्रोपोर्शनेट नहीं है। ना ही हमारी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज ऐड है, ना ही न्यूट्रिशन ऐड है, ना ही हमारी प्रॉपर स्लीप है, क्योंकि हमारे पास ना खाने का टाइम सही है, ना हमारे पास सोने का टाइम सही है। तो एक दूषित हमारी जो लाइफ हो गई है वो पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। अब हमारे पास इतनी भागा दौड़ी है, आपाधापी है काम की, कि हम अपने आप को उस रूटीन में थोड़ा सा भी समय नहीं दे पाते हैं कि हम 2 मिनट भी अपने लिए एक्सरसाइज निकालें, 2 मिनट योगा कर ले, 2 मिनट ओम का जाप कर ले, कुछ भी कर ले, नहीं कर पाते हैं। मैंने तो यहां तक देखा है कि लोग जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो एक पैर में उनके मोजा होता है और एक हाथ में होता है, एक हाथ में उनके कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं। सोच कर देखिए, क्या ऐसा लाइफ स्टाइल हमें कहाँ लेकर जाएगा? हमें एक हेल्थ देगा? नहीं, कभी नहीं दे सकता। और दूसरा मेन रीजन क्या है बीमारियों का? मोस्ट वर्क डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर रेदर देन मैनुअल वर्क। अभी मैंने स्टार्ट ही वहां से किया था कि जो पुराने लोग होते थे वो बहुत ही फिजिकली वर्क करते थे, यानी वो अपनी मशीनरी को इतना रन करते थे कि वो थकती नहीं थी, वो ऑपरेटिंग मोड में ही रहती थी हमेशा। आज हम डिपेंडेंट हो गए हैं गैजेट्स पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर। ये कहीं ना कहीं जो आविष्कार हो रहे हैं वो हमें हैंडीकैप्ड बना रहे हैं, और हम सोचते हैं कि ये हमारा स्टेटस सिंबल है। आज जो एक काम वाली बाई को लगाने का जो है, अरे मेरे घर में तो काम वाली बाई लगी है, स्टेटस सिंबल है मेरा, जबकि हम फिजिकली फिट है, हम कुछ कर सकते हैं। आज हम बाहर जाकर सब्जियां खरीद सकते हैं, मार्केट से ला सकते हैं, बट हम क्या करते हैं? मोबाइल से ऑर्डर कर लिया, बिग बास्केट से मंगा लिया, 2 मिनट में घर में आ गई। कुछ भी करना है मोबाइल से कर लिया। फिजिकली वर्क जो हमारा मैनुअल वर्क है वो ना के बराबर होता जा रहा है। रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, फूड एंड टाइमिंग। जब हमारा लाइफ स्टाइल ही सिडेंटरी है, बिल्कुल दिनचर्या ही अस्त व्यस्त है, तो हमारे खाने पीने की हैबिट्स भी डेफिनेटली रॉन्ग हो चुकी हैं। हमारा कोई प्रॉपर शेड्यूल ही नहीं है टाइमिंग का। जब मन हुआ, जो मन हुआ वो खा लिया, ये सोचा ही नहीं कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है, बस जो अच्छा लगा। जंक फूड अच्छा लगा, बस उसी को खा लिया, क्योंकि उसमें टेस्ट होता है। हेल्दी और न्यूट्रिशियस चीजों में टेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो हम खाते नहीं है, और फिर इनडायरेक्ट वे में बीमारियों को दावत देते हैं। आज हल्का हल्का कंजम्पशन कितना बढ़ गया है यंग जनरेशन में, जंक फूड का बन चुका है, टोबैको, स्मोकिंग, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा हमारी ईटिंग हैबिट्स में शामिल हो चुकी हैं, हमारी लाइफ स्टाइल में शामिल हो चुकी हैं, जो हमारी हमको एक बीमारी की तरफ लेकर जा रही है, धकेल रही हैं। एक्सेसिव वर्क प्रेशर, आज लोगों के पास काम का इतना प्रेशर है जो उनके ऊपर एक इंसान काम के बोझ से दबा जा रहा है। मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से व्यक्ति इतना परेशान है, कंफ्यूज है, और इस कंफ्यूजन में वो उसको कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करूंगा तो मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी,
वो स्ट्रेस को अपनी बांट नहीं पाता है, तो होता क्या है, उसके अंदर एंगर बढ़ जाता है। आप सोच कर देखिए कि आप कुछ काम कर रहे हो, आज वर्क फ्रॉम होम अभी भी बहुत जगह चल रहा है, और मैंने सुना भी है लोगों से, वही एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ कि बच्चे आते हैं, बच्चे पूछते पापा, उसी समय उनकी मीटिंग्स चल रही हो तो कितना एंगर हावी हो जाता है। सोच कर देखिए कि हम अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, हम हर चीज से घृणा करने लगते हैं, हमें लगता है कुछ अच्छा नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड भी नहीं है कि हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकें एनी सिचुएशन। लोनली लिविंग अवे फ्रॉम फैमिली। आज सभी लोग पैसे कमाने के लिए दूर दूर जगह पे गए हुए हैं, कोई अदर कंट्रीज में गया है, कोई अदर स्टेट में गया है, कोई अदर सिटीज में गया हुआ है। और सबसे ज्यादा आज न्यूक्लियर फैमिली का कितना ज्यादा क्रेज हो गया, अरे हम अकेले रहेंगे। और जब हम सब सोच के देखिए, हम परिवार में होते हैं तो अगर हमारा चेहरा उतरा होता है तो हमसे 4 लोग पूछते हैं क्या हुआ, तबीयत नहीं ठीक है। अब जब हम अकेले होंगे तो हमसे कौन पूछने वाला है? केवल हम पैसे कमा रहे हैं, हेल्थ को नहीं कमा रहे हैं, स्वास्थ्य को नहीं कमा रहे हैं, अपनों से दूर होते जा रहे हैं। सोशल स्ट्रेस, आज सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा है, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, अपने आप को आगे बढ़ाने का, दिखाने का बहुत प्रेशर है। परफॉर्मेंस स्ट्रेस बहुत है, आप जहां पर भी हैं आपको हमेशा बेटर परफॉर्मेंस देनी है। तो बहुत सारे तरीके से हमारे ऊपर स्ट्रेस हावी हो रहा है, और इसी स्ट्रेस का कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप में भी असर पड़ता है। आज देखिए कितने घर टूट चुके हैं, 2-2 3-3 साल शादियों की होते हैं और डाइवोर्स हो जाता है, क्योंकि आज लोग स्ट्रेस को झेल ही नहीं पा रहे हैं। और बहुत तरीके की जो हमारा बहुत सारे कॉजेज हैं इसके साथ साथ जो हमारे लाइफ स्टाइल को अफेक्ट कर रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ हेल्थ प्रॉब्लम्स के मार्केट को। अब सोच के देखिए कितने सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये एक मार्केट हो चुका है हेल्थ प्रॉब्लम्स का, और हमारे पास एक सॉल्यूशन है। हेल्थ, दूसरों को इन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देने का हमारे पास सोल्यूशन है कि हम उनको अच्छा कर सकें। हार्ट डिजीज, फ्रेंड, एक मैंने सर्वे देखा था तो उसमें पिछले 4 साल में 18 से लेकर 40 साल की उम्र में जितनी भी मौतें हुई हैं, लगभग 28,000 मौतें केवल हार्ट डिजीज की वजह से हुई है। क्योंकि इतना स्ट्रेस है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बॉडी में कुछ अच्छा नहीं है, हमारा हार्ट हेल्दी नहीं है, जितनी भी आर्टरीज है हमारी ब्लॉक जो होती जा रही है, कोलेस्ट्रॉल हाई होता जा रहा है, तो हार्ट डिजीज तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। हर घर में आपको हार्ट पेशेंट मिल जाएंगे। ओबेसिटी, ओ माय गॉड, मोटापा, ये तो बहुत विकराल रूप धारण कर रहा है। क्यों? क्योंकि जंक फूड का सेवन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एक्सरसाइज ना के बराबर है, तो मोटापा तो है ही। आज लोग मोटापे से परेशान है, टाइप 2 डायबिटीज, ये तो इंडिया तो इसका हब है, और 50% लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको वो डायबिटिक हो चुके हैं। और लगभग 100 में से अगर मैं ये 10 में से बात करूं तो 9.3% लोग जो है वो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं। इतना ज्यादा फैला हुआ है। स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज की प्रॉब्लम, ये है क्या? ये सीओपीडी क्या है? ये हमारे फेफड़ों को क्या करता है? ये हमारे वायरस कोई चला गया फेफड़ों में, वो हमारे जो लंग्स होते हैं उनको श्रिंक कर देता है, तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। ये इतनी खतरनाक डिजीज है कि ये अस्थमा से भी ज्यादा है, ये हमारी जान भी ले सकती है। आज लोगों को पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है जिसकी वजह से अस्थमा बहुत बढ़ रहा है। भले ही हम अपना अच्छा खाना पीना रख रहे हैं, बट हम घर से बाहर तो निकलते हैं ना, पॉल्यूशन को तो कंज्यूम कर ही रहे हैं ना। कहीं ना कहीं जो चिमनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनका जो धुआं है, जो कन्वेंस है, व्हीकल्स हैं, उनका जो धुआं है, वो हमारे शरीर में जा रहा है, हमारे फेफड़ों में जम रहा है, हमारे खून में जम रहा है। वो काला जहर जो है हमें धीरे धीरे मार रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आज सभी लोगों में है। लो इम्यूनिटी, वीक बोन स्ट्रक्चर, किड्स पुअर हेल्थ, क्योंकि हमारा भविष्य जो है हमारे बच्चे ही तो हैं। अब आप सोच कर देखिए कि जब हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आज सभी के ऊपर उस लाइफ स्टाइल का असर है। आज बच्चे भी फ्रूट्स नहीं खाना चाहते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते हैं, तो बच्चों की भी हेल्थ बहुत पुअर होती जा रही है। तो इतना बड़ा मार्केट है हेल्थ का। अब ये जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है हेल्थ और वेलनेस की। आज लोग बहुत
जागरूक हो चुके हैं, वो चाह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा मिले, कि हमें कोई बता सके कि हम अपने आप को किस तरीके से हेल्दी रख सकें, कुछ एक ऐसा रास्ता मिले। तो फ्रेंड, अब आप सोचिए कि आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा इंडस्ट्री साइज है आपके पास एक बिजनेस का, हेल्थ और वेलनेस का। एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट, वेलनेस इंस्टीट्यूट का जो रिसर्च हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो वेलनेस इंडस्ट्री है उसकी वैल्यू 4.5 ट्रिलियन है, हिस्टोरिक रेट में, यानी एक ऐतिहासिक रूप में वो आगे बढ़ती जा रही है। अब बात करती हूँ कोविड-19 लर्निंग्स की। ये भयावह दौर सबको याद होगा, होप, बट इस भयावह दौर से हमने बहुत सारी सीख ली होंगी। हमें इन सीख को कभी भुलाना नहीं है। अब इसमें हमने क्या सीखा? हमें ये समझ में आया कि इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, इम्यूनिटी है क्या, ये सेल्स को स्ट्रॉन्ग करना है क्या, ये क्या रोल प्ले करती है, ये कैसे हमें वायरसेस से बचाती है। तो हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि हेल्थ इज वेल्थ, कि हमारा जो धन है वो हमारा स्वास्थ्य है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि जिनके पास जो नहीं है उनसे पूछ कर देखिए। आज आपके पास आपके जॉइंट्स वीक हैं और आपका बच्चा कह रहा है पापा रेस करिए, मम्मी मेरे साथ रेस लगाइए, और आप बहुत वेल्दी हैं बट आपके पास हेल्थ नहीं है, तो सोच कर देखिए कि आप अपने बच्चे का मन भी नहीं रख पा रहे, और कहीं ना कहीं आपका खुद का भी मन होता होगा कि हम भी ऐसे बच्चे के साथ भाग दौड़ कर खेलें। तो आप सोचिए, क्या आप वेल्दी हैं? नहीं। आज के समय में जिसके पास हेल्थ है वही सबसे अमीर व्यक्ति है, और हमारा जो दोस्त है वो हमारी बॉडी है। हम जब बीमार पड़ते हैं तभी हमें इसकी कद्र होती है। अब सोच कर देखिए, हम बीमार हैं और हमारा कुछ खाने का मन है या पानी पीने का मन है, जब हम पानी मांगते हैं ना तो जो हमें देता है वो 10 मिनट लगा देता है, तो हम कितने नाराज होते हैं। तब सोचते हैं अरे हम ठीक होते ना तो तुरंत ले आते। तो हमें तब समझ में आती है कि हमारी बॉडी जो है वो हमारी हम बेस्ट फ्रेंड है, इससे बेस्ट फ्रेंड हमारा कोई और नहीं हो सकता हमारे शरीर से। तो यही सही समय है, दिस इज द राइट इन्वेस्टमेंट विच वी कैन डू फॉर अवर बॉडी। अब ये सही समय है जागने का, कहते हैं ना जब जागे तभी सवेरा, अपने शरीर पर इन्वेस्ट करने का। आज सभी लोग आफ्टर कोविड बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेलनेस के लिए, अपनी फिटनेस के लिए। आज हर कोई चाह रहा है, और क्यों ना चाहे, हक बनता है। बस क्या करना है? राइट टाइम टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द कम्युनिटी बाय वर्किंग ऑन द हेल्थ एस्पेक्ट। हमें हेल्थ एस्पेक्ट के बारे में लोगों से बात करना है, एक कम्युनिटी को बिल्ड करना है। हम खुद स्वस्थ रहे, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, और ऐसे ही जागरूकता लोगों में फैलाएं, और ऐसी ही कम्युनिटी को बिल्ड करते जाएं, और हेल्थ और वेल्थ दोनों कमाते जाएं। Who we are and what we do। अब करना क्या है फ्रेंड्स? हमारे पास ऐसा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं न्यूट्रलाइट के थ्रू, जो एक ग्लोबली बिगेस्ट सप्लीमेंट डाइटरी ब्रांड है, जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है, जो हमारे जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको फुलफिल करने में, हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। हमें एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। प्रोवाइड ट्रेनिंग्स टू बिकम ए हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइजर। हम अपने आप को हेल्थ और वेलनेस एडवाइजर बनाकर हम लोगों को सर्व कर सकते हैं। न्यूट्रलाइट एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड, आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ न्यूज पढ़ते ही होंगे और देखते भी होंगे। तो हमारी जो मेडिसिन इंडस्ट्री है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोज रिसर्च होती रहती हैं, और बहुत सारी जो उपलब्धियां भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो हासिल करते रहते हैं। लेकिन फिर भी क्या हम बीमारियों को रोक पाए? नए नए वायरसेस को आने से रोक पाए? इतना आगे बढ़ने के बाद भी इतना, क्या हमारा जो साइंस है वो हमारे लिए एक कोई सॉल्यूशन लेकर आ पाया? कि हम कब तक आखिर दवाइयों पर निर्भर रहेंगे? आज हर कोई पूछता है आखिर डॉक्टर साहब कब तक दवाई खाएंगे?
हर इंसान सोच रहा है कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें। तो स्वस्थ रखने के लिए हमारे पास जो है न्यूट्रलाइट एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसके लिए हम बहुत शानदार क्लैप कर सकते हैं कि हमारे पास न्यूट्रलाइट है, जिससे हम लोगों को एक दवाइयों पर डिपेंड ना करके अपनी न्यूट्रिशन पर डिपेंड कर उनको हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। एक्सरसाइज करके हम अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं, एक फिटनेस एडवाइजर बना सकते हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है हेल्थ और वेलनेस एडवाइजर बनने की। तो इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हमें कुछ नहीं, हमें बस पहले खुद को हेल्दी रखना है। कहते हैं ना, जब हम खुद हेल्दी होंगे तभी हम जो हमारे पास होता है तभी हम दूसरों को दे पाते हैं। हमारे पास स्वयं कुछ नहीं होगा तो हम दूसरों को क्या दे पाएंगे? तो इसलिए हमें पहले अपनी हेल्थ पर, अपनी वेल बीइंग पर फोकस करना पड़ेगा। ह्यूज डिमांड फॉर हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइजर्स। आज के समय में हेल्थ और वेलनेस एडवाइजर की बहुत बड़ी डिमांड है। किसी भी कंपनी में आप देखिए, किसी भी स्कूल्स में देखिए, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, हर जगह वेलनेस एडवाइजर होंगे, काउंसलर्स होते हैं। क्योंकि जितना काम का बोझ होता है तो हमारा डिप्रेशन लेवल हाई हो जाता है, हमारे पास हम स्ट्रेस इतना होता है, तो उनको कूल डाउन करने के लिए, काम डाउन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उन काउंसलर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो अब सोचिए कि हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम घर बैठे, आज हमारे पास किसी भी डिग्री की इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हम क्या रिक्वायरमेंट है? खुद की फिटनेस की। बस कितनी हम पैशनेट हैं फिटनेस के प्रति, वेलबीइंग के प्रति। बस आप फिटनेस पर फोकस करिए, खुद को फिट रखिए, और एक वेलनेस एडवाइजर के रूप में आप अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं एक नॉर्मल पीपल से। लर्न टू सपोर्ट कम्युनिटी अराउंड यू इन कीपिंग ऑप्टिमम हेल्थ एंड फिटनेस। ऑप्टिमम हेल्थ के लिए, ऑप्टिमम हेल्थ होती क्या है फ्रेंड? हम तो हेल्थ ही जानते हैं कि अच्छा रहना चाहिए, बीमारियों से बच के रहना चाहिए, एक अच्छी फिटनेस होनी चाहिए कि हम जब चाहें अच्छे से सीढ़ियां उतर ले, चल ले, फिर ले, जब मन हो स्पोर्ट्स कर ले। ऑप्टिमम हेल्थ होती है कि हमारी शारीरिक हेल्थ अच्छी हो, मानसिक हेल्थ अच्छी हो, भावनात्मक जो इमोशनली हम फिट हो, और स्पिरिचुअली हम फिट हो, तब होती है हमारे पास ऑप्टिमम हेल्थ या ऑप्टिमल हेल्थ। हमारे पास अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए। अब इसके करने के लिए हमें करना क्या है? हमें इस प्रोग्राम को लर्न करना है, सीखना है। जो हमारा हेल्थ और वेलनेस का प्रोग्राम है, इसमें हमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सोल्यूशंस है हमारे पास, हम कैसे कैसे इसको कर सकते हैं, बस सीखने की जरूरत है। हेल्प योर कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट हेल्थ सॉल्यूशन। बस हमें अपनी कम्युनिटी के, अपने आसपास के लोगों को जो हेल्थ सॉल्यूशन है डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि सभी के पास अलग अलग बीमारियां हैं, अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ सॉल्यूशंस भी हैं। तो हम अपनी कम्युनिटी की हेल्प कर सकते हैं, उनको वो सब कुछ सॉल्यूशन देकर। सपोर्ट द प्रोग्राम विद न्यूट्रलाइट एक्सेस प्रोडक्ट एंड एक्सरसाइजेस। हम सपोर्ट कर सकते हैं न्यूट्रलाइट के थ्रू, एक्सेस प्रोडक्ट के थ्रू। जो अब सोचिए, न्यूट्रलाइट की जरूरत तो सभी को है, एक्सेस की जरूरत किन की है? जो स्पोर्ट्स लवर हैं, जो जिम लवर हैं, हम उनको हेल्दी एनर्जी ड्रिंक्स दे सकते हैं, उनको एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, उनको बहुत सारे टिप्स दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग्स होती हैं वहाँ कुछ ना कुछ हर बार नया सीखते हैं। एंड वाइल सपोर्टिंग योर कम्युनिटी इन लिविंग बेटर। हम जब एक अच्छा जीवन देने के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए तैयार हैं, तो उसके साथ साथ हम बहुत कुछ अर्न भी करते हैं। जैसे मैंने बात की थी ना, हेल्थ के साथ साथ हम यहाँ पर वेल्थ भी कमाते हैं। अब बात करती हूँ मैं, क्या है हमारे पास सॉल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम। अभी मैंने बात की थी ओबेसिटी की, कि हर दूसरा व्यक्ति आपको मोटापे से परेशान मिलेगा, लोग मोटे हो रहे हैं। हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है। किस चीज का? उनके वेट को मैनेज करने का, ताकि दुबला पतला छोड़ना वोड़ना कुछ नहीं, एक सॉल्यूशन है, एक विल पावर है, स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। यहाँ पर हम मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, अपने ईटिंग हैबिट्स को मैनेज कर सकते हैं। इम्यूनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है हमारे पास, बहुत सारे इम्यूनिटी को बिल्ड करने के हमारे पास हर्बल प्रोडक्ट हैं। हमारे पास न्यूट्रलाइट की बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास, जिसमें तुलसी आती है, च्यवनप्राश आता है, विटामिन सी है, एक्नीशिया है। जो हमारी विटामिन सी है वो 8 घंटे तक बॉडी में काम करती है जाकर,
1-2 घंटे नहीं, एडवांस मैकेनिज्म के साथ आती है कि वो अपने आप रिलीज करती है। बॉडी डिटॉक्स की बहुत सारा हमारे पास सोल्यूशन है, जो स्मार्ट रेंज है हमारे पास NY न्यूट्रलाइट की, जिसके थ्रू हम कन्वीनियंट अपनी वॉकिंग में, अपने जहां भी हम रास्ते में कहीं पर भी हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं स्मार्ट वे के थ्रू। बोन जॉइंट्स मसल ट्रायो, हमारे पास जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए ग्लूकोजामीन एसियल विद बोसवेलिया है, जो मुझे भी एक सॉल्यूशन मिला था मेरी भी जॉइंट्स के लिए। तो मैं इसीलिए मैं इस बिजनेस में भी आई, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। कहते ना, मेडिसिन कभी किसी चीज का सॉल्यूशन है ही नहीं। जो हमारे न्यूट्रिशन है, जो हमारे पोषक तत्व हैं, वो हमारा सोल्यूशन है, जो हमारे खाने से, हमारी थाली से कहीं ना कहीं गायब है। उसी की वजह से हम कहीं ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो हमारे पास जॉइंट्स के लिए भी सोल्यूशन है। किड्स न्यूट्रिशन, आज हम सोचते हैं कि हम बच्चों को फ्रूट्स खिला रहे हैं, वेजेस खिला रहे हैं, कितनी प्योर है, कितनी सेफ है वो वेजेस और फ्रूट्स, और जो मिल्क देते हैं। हम आज बच्चों को दूध पीने पर जोर देते हैं, कम से कम बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, दूध पी ले। केवल दूध पीने से क्या उसका आयरन का इंटेक प्रॉपर होगा? आई थिंक नहीं होगा। उसको माइक्रो और मैक्रो सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो हमारे पास बच्चों को के न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी रेंज है, जिसमें एक स्मार्ट वे भी है जो किड्स शेक के नाम से आता है। जिससे आपको लगता है कि बच्चे को लंच बॉक्स में क्या दें, अपने बच्चे को अपने लंच बॉक्स में जो भी दिया, उसी के साथ साथ अगर आप उसको दे सकते हैं तो उसकी जो पर डे की रिक्वायरमेंट है विटामिन और मिनरल की, वो फुलफिल हो सकती है। विजन हेल्थ, आज मोबाइल का गैजेट्स का यूज कितना ज्यादा हो गया, हर आदमी मोबाइल में लगा हुआ है। आप जब स्टेटस का मैं जब चेक करती हूँ तो बहुत सारे लोगों का देखती हूँ कि रात में 2:30 बजे तक, 3 बजे तक आप मोबाइल ही चला रहे हैं। आप सोचिए तो विजन हेल्थ पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आज लोग के छोटे छोटे बच्चों के चश्मा लगा हुआ है, क्योंकि मोबाइल का क्रेज सबके पे है। तो हमारे पास विजन हेल्थ को रखने के लिए बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें आई कैंडी सबसे स्मार्ट वे है कि आपने जस्ट टीयर किया, कैंडी को खाया, अपने विजन हेल्थ को हेल्दी कर लिया। और भी टैब फॉर्म में भी हमारे पास विजन को हेल्दी रखने की सॉल्यूशन है। ब्लड शुगर ऑब्लिक डायबिटीज, यानी हमारे जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास, अपने पैनक्रियास को हेल्दी करने के लिए हमारे पास मधुनाशिनी है, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखती है, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे लिपिड प्रोफाइल को हेल्दी रखती है। हमारे पास स्किन न्यूट्रिशन का भी है सॉल्यूशन। अभी तक तो हमें लगता था कि स्किन को किसी न्यूट्रिशन की जरूरत है। स्किन न्यूट्रिशन, स्किन भी हमारा एक ऑर्गन है जो हम डेली वेयर करते हैं, तो उसको भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो हमारे पास पूरी वाइड रेंज है, खाने की भी और लगाने की भी। और भी बहुत सारे सॉल्यूशन है हमारे पास। गट हेल्थ, आज बहुत सारे, आज देखेंगे आप तो 85% लोग गट हेल्थ से इफेक्टेड है। कब्ज की प्रॉब्लम है उनको, और जब पेट साफ नहीं होता है, आप सोच कर देखिए, कहीं पर भी आपका मन नहीं लगता है। और जब आपका किसी काम में आप तन से कहीं और मन से कहीं है, तो आपका कोई काम पूरा नहीं होगा। आप तन और मन पूरा रखें, तो उसके लिए भी हमारे पास च्यवनप्राश है, फाइबर है, और हमारे पास आंवला है, हरण, हर AVH है हमारे पास। हार्ट और लिवर हेल्थ को भी हेल्दी रखने के लिए, आज लिवर की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा हो रही है, तो लिवर को भी, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमारे पास, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए हमारे पास CH बैलेंस है, ओमेगा 3 है, मिल्क थिसिल लिवर को हेल्दी रखने के लिए है। मेंटल वेलबींग, जो आज लोग डिप्रेशन से परेशान है, माइग्रेन से परेशान है, हेडेक से परेशान है, तो उनके लिए हमारे पास ब्राह्मी है। ओरल हेल्थ, कहीं ना कहीं हमारा जो ओरल हेल्थ है वो भी बीमारियों का घर होता है। हमारे मुंह से, माउथ के थ्रू बैक्टीरिया वायरसेस हमारे उसमें जाते हैं, तो हमारी ओरल हेल्थ का भी सोल्यूशन है ग्लिस्टर के रूप में। हेल्दी फिट, अपने आप को हेल्दी एनर्जाइज करने के लिए हमारे पास बहुत तरीके के जूसेस हैं, प्रोटीन शेक्स हैं, जो हम उनको यूज करके अपने आप को फिट कर सकते हैं। वाइटैलिटी एंड फोकस, अपने फोकस को, अपनी वाइटैलिटी को बढ़ाने के लिए हमारे पास अश्वगंधा जैसा प्रोडक्ट है। ऑल अराउंड हाइजीन, चाहे हम घर में रहें या हम बाहर रहें, ऑफिस में रहें, कहीं भी रहें, हमारी हर जगह की हाइजीन को हेल्दी रखने के लिए हमारे पास बहुत वाइड रेंज है। हेयर और स्कैल्प हेल्थ,
आज बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बॉल्डनेस की यानी गंजेपन की शिकायत हो रही है, वो लेडीज भी हो रही है और जेंट्स में भी हो रही है। कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हमारा जो न्यूट्रिशन है वो है, और जो पोल्यूशन है उसका उसकी वजह से भी हो रहा है, और जो केमिकल बेस्ड जो ज्यादा यूज हो गया है, कंजम्पशन हो गया है केमिकल का, तो वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर असर डाल रहे हैं। तो हमारे पास सैटिनिक की रेंज है हेयर हेल्थ के लिए। सैटिनिक का स्कैल्प टॉनिक है जो हमारे स्कैल्प को हेल्दी रखता है, हमारे रीग्रोथ करता है हमारे हेयर्स की। आप देखिए कितनी बड़ी रेंज है हमारे पास, कितना बड़ा सॉल्यूशन प्रोग्राम है हमारे पास। बस करना क्या है, सीखने की लगन पैदा करनी है। तो आप सीख कर अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं और अपने आप को हेल्थ एंड वेलनेस कोच में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप कर सकते हैं ट्रेनिंग लेकर सर्टिफाइड ट्रेनर्स के थ्रू। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारी कंपनी है वो टाइम टू टाइम जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है उसके थ्रू हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। और हमारी जो फेलो कोचेज होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस को, अपनी लर्निंग को शेयर करते रहते हैं, और हम पर डे किसी ना किसी फील्ड में अपने आप को ट्रेन करते रहते हैं। मेंटरिंग बाय पायनियर कोचेज इन इंडस्ट्री, जितने भी इंडस्ट्री के पायनियर्स हैं उनके थ्रू मेंटरिंग होती रहती है। अब बात आती है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस मैंने शुरुआत जहां से की थी कि खुद को स्वस्थ रखने से ही यहाँ की शुरुआत है। अगर आप किसी को इस प्रोग्राम को शेयर करेंगे, आप सोच कर देखिए, जब आप खुद स्वस्थ नहीं होंगे तो आप किसी को कैसे शेयर कर पाएंगे? तो इसके लिए पहले आपको खुद स्वस्थ रहना है, खुद को हेल्दी बनाना है। वो कैसे बनेंगे? आप न्यूट्रीलाइट की जो वाइड रेंज है उसके पार्टनर बनकर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो है लर्न वेलनेस कोचिंग स्किल्स, आप जो कोचिंग जो वेलनेस की कोचिंग स्किल्स हैं उसको सीख कर आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप गेट ग्लोबल सर्टिफिकेशन, जो आप इसको जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलता है उसके थ्रू भी आप सर्टिफाइड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस अवर प्रोग्राम, हमारे जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम उनको एक्सपीरियंस करके आप सीख सकते हैं। जो कस्टमाइज ट्रेनिंग्स होती रहती हैं हमारे यहाँ, कभी हमारे यहाँ हार्ट हेल्थ की होती है, कभी ब्रेन हेल्थ की होती है, कभी जॉइंट हेल्थ की होती है, कभी इम्यूनिटी पर होती है। उससे आप नॉलेज लेकर उन ट्रेनिंग से आप अपने आप को सीख सकते हैं। न्यूट्रिशन कोर्सेज होती हैं हमारे यहाँ बहुत सारे, उनसे आप अपने आप को उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, आप किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप इम्यूनिटी पर वर्क अच्छे से कर सकते हैं तो आप अपने आप को इम्यूनिटी पर वर्क करके आप ट्रेन कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको हार्ट हेल्थ पे अच्छे से कर सकते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे लेते हैं और कैसे सीखते हैं। आप योगा एक्सपर्ट बन के कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज फिटनेस ट्रेनर बन के कर सकते हैं, मेडिटेशन एक्सपर्ट बन के कर सकते हैं, और भी बहुत सारी फिटनेस ट्रेनिंग्स होती हैं उनके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी हो, आप योगा एक्सपर्ट हो या फिटनेस ट्रेनर हो या जिमर हो, कोई भी हो, आप कोई भी एक हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, एक नॉर्मल पर्सन, एक प्रोफेशनल पर्सन, कोई भी अपने आप को एक वेलनेस कोच में कन्वर्ट कर सकता है। अब और क्या करना है? बस कुछ नहीं, हमें सपोर्ट करना है अपने फ्रेंड्स का, फैमिली का और अपनी कम्युनिटी का। उनकी लाइफ में एक हॉलिस्टिक चेंज लाकर, उनको एक हॉलिस्टिक हेल्थ देकर। फ्रेंड, हेल्थ है हमारे पास, कहते ना, तो हमारे पास उम्मीद है। कहते ना, जब हमारे पास उम्मीद होती है ना तो सब कुछ होता है। तो हमें एक उम्मीद को रखना है अपने स्वास्थ्य के साथ। अब ये इंडस्ट्री हमें दे क्या सकती है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कितना प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं इस वेलनेस इंडस्ट्री से? तो इससे हम, ये अपॉर्चुनिटी से हम 25,000 से लेकर 2 लाख पर मंथ, ये तो वट वृक्ष है। इसकी शाखाएं आप कितनी फैला सकते हैं, कितने लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आप पर डिपेंड करती है। ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, बहुत यूज है। आप इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बड़ी कमाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए इसको जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में ऐड करिए और अपनी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करिए। अपने
अपनी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करिए फ्रेंड। देर ना हो जाए, कहते हैं ना कि देर होते देर नहीं लगती है, हम हैं और थे होने में देर नहीं लगती है। तो न्यूट्रलाइट को अपनी लाइफ में ऐड करिए, अपनी फैमिली को अच्छा रखिए, अपने फ्रेंड्स को अच्छा रखिए, और अपने बगीचे का, अपना जो शरीर रूपी बगीचा है उसका ध्यान रखिए, और दूसरे के बगीचों को भी हरा भरा रखिए। बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू। अब आप सभी लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहीं पर एंड करती हूँ।